हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज का टॉपिक है एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में नाउन क्लॉज के बारे में बताया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। तो हमें ये समझना है कि एडजेक्टिव क्लॉज से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसको बेटा बहुत ध्यान से आप सुनना भी और समझना भी, और हो सके तो आप अपने पास नोटबुक रखिए, मेन पॉइंट को नोट भी करते चलिए। देखिए, यदि एक वाक्य में, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना आप लोग, यदि एक वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई गई है, तो उस विशेषता को हम, यानी उस एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव क्लॉज में बदल देते हैं। बस आपको यही चीज़ करना है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, यदि किसी एक वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की दूसरे वाक्य में, एक वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई गई है, इस चीज़ को बेटा आपको बहुत बार बार समझना होगा। यदि एक वाक्य में कोई नाउन या प्रोनाउन दिया गया है और उसकी विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जाती है, तो दूसरे वाक्य में जो विशेषता है उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज में बदल देते हैं। बस इतना ही चीज़ आपको करना है। और मैं आपको एक और भी साधारण भाषा में समझा देता हूँ। यदि किसी भी एक पार्ट में नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई बात कही गई है, तो दूसरे पार्ट में आप देखेंगे कि उस नाउन या प्रोनाउन की जरूर विशेषता बताई गई है। बस उसी विशेषता को आपको एडजेक्टिव क्लॉज में बदल देना है। मैं इसको जब बताऊंगा आपको, तो मैं समझाऊंगा कि क्या इसकी विशेषता है और कैसे उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज में बदल रहे हैं। अब दूसरी सबसे अहम बात है कि जितने भी एडजेक्टिव क्लॉज का जो भी कंजंक्शन होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से संबंधित होते हैं। अब देखिए जरा, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में दिया है हु, हुम, हुज, विच, दैट। ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आइए रिलेटिव एडवर्ब में देखिए, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर। तो इनसे हम इन कंजंक्शन को ला करके हम सेंटेंस को कंबाइन करते हैं, दो पार्ट को जोड़ते हैं। अब आपको मैं पिछले वीडियो में नाउन क्लॉज में बताया था कि मोस्टली इनका जो मीनिंग निकलता है वो क से निकलता है, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज में मोस्टली मैं बता रहा हूं, अधिक से अधिक इन्हीं का मीनिंग ज से निकलता है। किससे निकलता है? ज से निकलता है। अब देखिए, नाउन क्लॉज में जैसे वेयर का मीनिंग होता था कहाँ, लेकिन वही वेयर जब एडजेक्टिव क्लॉज में होगा तो इसका मीनिंग होगा जहाँ, यानी ज से आया। क्लियर है? जैसे व्हेन मीन्स होता है कब, लेकिन व्हेन मीन्स जब भी होता है, यानी ज से जब मीनिंग निकल रहा है तो आप मान लेना कि ये एडजेक्टिव क्लॉज में है। ओके, अब आइए हम आगे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से वन बाय वन करके इसको समझाएंगे। फिर आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। फिर से मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं कि जब एक वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन दिया गया है, किसी एक नाउन में नाउन या प्रोनाउन दिया गया है और दूसरे वाक्य में उसी नाउन प्रोनाउन की कोई विशेषता बताई गई है, बस उसी विशेषता को आपको एडजेक्टिव क्लॉज में बदल देना है। एक चीज मैं आपको और क्लू दे देता हूं, आपके और मतलब समस्या को आसान बना देते हैं, बिल्कुल आप क्लियरली समझोगे। इस ट्रिक को जरूर अपनाना बेटा। आप इसमें आप ध्यान देना कि कोई जानवर, एनिमल, या नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु है, कोई जानवर है, कोई पंछी है, तो उसके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। इस चीज को बिल्कुल आप याद रखेंगे। यदि किसी निर्जीव वस्तु की बात हो, किसी जानवर की बात हो या किसी पंछी की बात हो, तो उसके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। किसी भी इंसान की बात हो, जेंट्स, लेडीज या कोई भी ह्यूमन बींग्स की बात हो, उसके लिए हम सेंटेंस में हु का प्रयोग करते हैं। यदि प्लेस को दर्शाया गया है, किसी स्थान को दिखाया गया है, तो उसके लिए हम वेयर का प्रयोग करते हैं। यदि कोई रीजन है, कोई कारण है, तो उसके लिए हम व्हाई का प्रयोग करते हैं। तो बेटा ये आपका मैं एक मतलब आपको मैंने ट्रिक दिया है कि इससे आपका समस्या बिल्कुल
आसान हो जाएगा। तो चलिए आपको हम वन बाय वन अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। और हाँ बेटा, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, बिल्कुल आप देखिए, मेरी बातों को थोड़ा आप सीरियसली लो, क्योंकि ये सारी मैं जितना भी अटेम्प्ट है, प्रयास है, ट्राई मैं कर रहा हूँ, आपके बेटर के लिए मैं कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। वीडियो आपको यदि पसंद आती है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल आप करना, ओके, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना, ये मेरे मनोबल को कई गुना बढ़ाता है। तो चलिए कॉमन द पॉइंट देखिए, दिया है कि आई गेव हिम अ मोबाइल, मैंने उसे एक मोबाइल दिया। द मोबाइल वॉज वेरी कॉस्टली, मोबाइल बहुत महंगा था। एक चीज मैं आपको और बता दूं बेटा, जो लोग इसकी दोनों पार्ट के सेंटेंस को, मीनिंग को जो समझेगा वही इसको सही ढंग से कर सकता है, चाहे वो नारेशन हो, एक्टिव पैसिव हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, सिंथेसिस हो। मैं हमेशा अपने कॉलेज में भी आपसे मैं शेयर करता हूं कि बेटा आपको इन सब चीज़ों को, टेंस को खास करके बहुत ज़्यादा आपका फोकस करना होगा, क्योंकि ग्रामर में आपका टेंस स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपके लिए हर ग्रामर इजी हो जाता है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कंफ्यूज होते हैं, उन बच्चों में बस इतना ही कमी है कि उनके पास टेंस की नॉलेज नहीं है। तो अभी भी आपके पास समय है, आप ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल आउट ऑफ टाइम हो गए हैं। तो बेटा अभी भी संभल जाना है आपको और टेंस पर ध्यान देना है। अब देखिए कितना, जब दोनों पार्ट्स के मीनिंग को आप समझोगे तो इजीली बनते जाता है, क्योंकि सेंस हूबहू आपके सामने आ जाएगा। देखिए, आई गेव हिम अ मोबाइल, मैंने उसे एक मोबाइल दिया। अब जो मैंने मोबाइल उसे दिया, द मोबाइल वॉज वेरी कॉस्टली, उस मोबाइल की क्या विशेषता है कि बहुत महंगा था, यानी कि इस मोबाइल की विशेषता है वेरी कॉस्टली। यही मैं बताया था अभी आपको कि किसी एक पार्ट में, यानी किसी एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन दिया गया है और उस नाउन या प्रोनाउन की दूसरे वाक्य में विशेषता जरूर होगा, और उसी विशेषता को हम एडजेक्टिव क्लॉज में बदल देते हैं। यही चीज तो करना है। तो देखिए, आई गेव हिम, आई गेव हिम अ मोबाइल, आई गेव हिम अ मोबाइल, मैंने उसे एक मोबाइल दिया। लेकिन जो मैंने मोबाइल दिया तो उस मोबाइल की क्या विशेषता थी कि वो बहुत महंगा था। तो देखिए, मोबाइल क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स होगा उसको हम विच में बदल देते हैं। तो इस मोबाइल क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके स्थान पर हम कर देंगे विच। विच वॉज वेरी कॉस्टली, बन गया। आई गेव हिम अ मोबाइल विच वॉज वेरी कॉस्टली, मैंने उसे एक मोबाइल दिया जो कि बहुत महंगा था। देखें, यहां भी विच का मीनिंग किससे निकल रहा है, ज से निकल रहा है, लेकिन यही नाउन क्लॉज में क से इसका मीनिंग निकलता है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देना होगा। आगे देखिए, दिस इज अ हाउस, यह एक घर है। ही वॉज बॉर्न हियर, वह यहाँ पैदा हुआ था। अब इस घर की क्या विशेषता है कि वह यहाँ पैदा हुआ था। तो घर क्या है, हाउस क्या है, एक प्लेस है। और प्लेस के लिए हमने अभी आपको क्या बताया कि जहां पर प्लेस का भाव हो, जहां पर स्थान का भाव व्यक्त होता हो, वहां पर हम वेयर का प्रयोग करते हैं। वेयर मीन्स क्या होता है, जहां। यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज में उसका मीनिंग होगा जहां। देखिए, दिस इज अ हाउस, दिस इज अ हाउस। अब हाउस क्या है, प्लेस है, तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, वेयर क्लॉज से जोड़ेंगे, कंजंक्शन वेयर का प्रयोग करेंगे। दिस इज अ हाउस वेयर ही वॉज बॉर्न। बस, अब हियर को हटा देंगे। जब वेयर का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में तो हियर का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ पूरा देखिए, दिस इज अ हाउस, यह वही घर है, वेयर ही वॉज बॉर्न, जहां वह
पैदा हुआ था। अब देखिए यहाँ भी वेयर का मीनिंग तो होता है कहाँ, लेकिन जहाँ भी होता है तो यही चीज़ ध्यान देना है, नाउन क्लॉज में इसका मीनिंग क से निकलता है, और जो अभी आप पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज, वहाँ पर इसका मोस्टली मीनिंग ज से निकलता है। अगला एग्जाम्पल है आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। अब उस कुत्ता का देखिए बारे में दूसरा सेंटेंस में कहा गया कि इट इज वेरी फेथफुल, मेरे पास एक कुत्ता है, यह बहुत वफादार है। तो वफादार कौन है, किसके बारे में बात की जा रही है, डॉग के बारे में। क्लियर है। तो डॉग क्या है, एक जानवर है, इसलिए इट के स्थान पर हम विच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इट किसके लिए प्रयोग किया गया है, डॉग के लिए किया गया है। तो बनाएंगे I have a dog. I have a dog. It is very faithful. यह बहुत वफादार था। यह कौन है, इट कौन है, डॉग है, यानी कि डॉग जो है इट है, और डॉग जो है एक एनिमल है, इसलिए उसको हम विच में बदलेंगे। विच इज वेरी फेथफुल। क्लियर। अब देखिए अगला सेंटेंस, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर। द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, और सेकेंड पार्ट में कहता है कि ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। लड़का जो वहाँ खड़ा है वह मेरा भाई है। जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे, इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो देखिए बॉय के बारे में कही गई है, और बॉय क्या है, इंसान है। और इंसान के लिए मैंने क्या बताया कि कौन सा यहाँ पर कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉय, जो लड़का यहाँ पर खड़ा है वही ही है, यानी ही कौन है, इंसान है। तो इस ही के स्थान पर हम क्या कर देंगे, हु का प्रयोग कर देंगे। द बॉय हु इज स्टैंडिंग, द बॉय हु इज स्टैंडिंग, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, फिर यहां कॉमा करके इज माई ब्रदर जोड़ देंगे, इज माई ब्रदर। अब इसका पूरा अर्थ ये हुआ, वह लड़का जो वहां खड़ा है मेरा भाई है। इसको देखो आप इजी तरीका से भी आप बना सकते हो, इसको ऐसे ही बना सकते हैं आप, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर हु इज माई ब्रदर। इस ही के स्थान पर हु कर देंगे, वो भी सही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इस तरीका से आप बनाते हैं तो ये ज़्यादा इंप्रेसिव होता है। अगला सेंटेंस है, ही डिड नॉट कम टू स्कूल टूडे, वह आज स्कूल नहीं आया। डू यू नो द रीजन, क्या तुम वजह जानते हो, कारण जानते हो। तो देखो बेटा यहाँ पर आ गया है रीजन। अभी मैं आपको पहले मैंने क्या बताया कि जहां पर सेंटेंस में रीजन दिखाता हो, कारण दिखाता हो, कोई वजह दिखाता हो, तो उसके लिए हम कंजंक्शन वाई का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको बनाएंगे, पहले डू यू नो द रीजन को लिखेंगे, डू यू नो द रीजन, डू यू नो द रीजन। अब यहां पर हम कंजंक्शन वाई का प्रयोग करेंगे, वाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, फुल स्टॉप। क्लियर। अब अगला सेंटेंस देखिए, माई फादर गेव मी अ पेन, मेरे पिता ने मुझे एक कलम दी। इट वॉज लॉस्ट, यह खो गया। तो इस पेन की विशेषता क्या है कि वह खो गया। जो कलम मेरे पिता ने दिया वो कलम क्या हो गया, खो गया। तो इस पेन की विशेषता है लॉस्ट, यानी खो गया। तो देखिए इसको बनाएंगे, माई
फादर गेव मी अ पेन। माई फादर गेव मी अ पेन। मेरे पिता ने मुझे एक कलम दी। इट वॉज लॉस्ट। इट किसके लिए आया है? पेन के लिए। और पेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इस इट के स्थान पर हम विच का प्रयोग करेंगे। विच वॉज लॉस्ट। दैट्स ऑल। कितना आसानी से बन रहा है। तो बेटा आपको इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। अगला सेंटेंस देखिए, ये लास्ट सेंटेंस है। यू हैव पुट माई बुक एट अ प्लेस। तुमने मेरा किताब एक स्थान पर रखा है। शो मी द प्लेस। मुझे वो स्थान दिखाओ। क्लियर? तो यहां पर प्लेस की बात हो रही है, क्लियर बात है। किस स्थान पर किताब रखा गया है? तो किसी प्लेस पर रखा गया है। तो जहां प्लेस का भाव व्यक्त होता है, स्थान का भाव व्यक्त होता है, उसके लिए कंजंक्शन हम वेयर का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो पहले आप लिखिए कि शो मी द प्लेस, मुझे वो स्थान दिखाओ। शो मी द प्लेस। अब यहां स्थान की बात हो रही है, इसलिए कंजंक्शन वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर यू हैव पुट माई बुक। फुल स्टॉप। अब देखिए यहां पर एट अ प्लेस नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहां पर वेयर आ गया है। यह साबित करता है कि यहां पर प्लेस की ही बात हो रही है, और उसके पहले भी, वेयर के पहले भी द प्लेस का प्रयोग किया गया है। तो बेटा इस तरह से आप एडजेक्टिव क्लॉज को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करते हैं। और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। कोई भी और भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको क्विक रिप्लाई करूंगा। तो बेटा इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, पिछले वीडियो में मैंने नाउन क्लॉज बताया था, आज मैंने आपको एडजेक्टिव क्लॉज बताया, और अगले वीडियो में आपको हम एडवर्ब क्लॉज के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद।